हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगी इक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स क्या है। जैसे कि अगर आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आप कैसे जान पाएंगे इसका। इतना सारा मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी और इक्टोपिक प्रेगनेंसी में इतना सारा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है जो उससे आप ट्रैक कर पाएंगे। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपका प्रेगनेंसी है तो आप इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, एक बार यूएसजी करवा लीजिए। इससे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आजकल डॉक्टर विद इन 2 मंथ प्रेगनेंसी में एक बार यूएसजी करवा लेते हैं, यही कंफर्म के लिए प्रेगनेंसी सही सलामत है कि नहीं और सही जगह पर प्रेगनेंसी है कि नहीं, कहीं कहीं इक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर आपका ट्यूब में कुछ ब्लॉकेज है उससे भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। अगर आपका ट्यूब का कुछ सर्जरी हुआ है उससे भी आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। या फिर आपका पहले से इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है, इस केस में भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का थोड़ा बहुत चांस है। और आपका प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग होता है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में किसी किसी का थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है, मतलब स्पॉटिंग टाइप का थोड़ा सा होता है, अगर तो वो नॉर्मल है। अगर आपका प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ये भी हो सकता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसके वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में चक्कर आता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी में थोड़ा सा उससे ज़्यादा चक्कर आता है, ये भी एक सिम्टम्स है। और आपका मेन सिम्टम्स ये है, अगर आपका राइट ट्यूब में इक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको पूरा राइट साइड बहुत सारा पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल में बहुत क्रैम्पिंग होगा, पेन होगा। और जैसे धीरे धीरे आपका डे बाय डे प्रेगनेंसी बढ़ते जाएगा, वो बहुत सारा पेन होगा। प्रेगनेंसी ग्रो होने लगता है तो फिर वो पेन बढ़ने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है अंदर में वो रप्चर हो जाता है, बहुत सारा पेन होता है। डॉक्टर के पास जाने से सोनोग्राफी में पता चलता है आपका ट्यूब रप्चर हो गया है, तो फिर इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ता है। होता है अगर आपका बच्चा ट्यूब में ही ग्रो करने लगता है तो ट्यूब तो पतला सा होता है, उसमें अगर एक बच्चा ग्रो करेगा तो कितना दिन ग्रो कर पाएगा। तो वो जब डे बाय डे प्रेगनेंसी बढ़ता है तो आपको धीरे धीरे पेन होने लगता है। तो ईयरली स्टेज में पता चल जाता है आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो फिर उसको डॉक्टर मेडिसिन देके अवॉइड कर देते हैं। अगर आपका पता नहीं चलता है तो फिर आपका एक ट्यूब डैमेज हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको प्रेग्नेंट होने में थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि आपका एक ही ट्यूब बचता है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये था इक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स। इससे आप पता कर पाएंगे आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। मैं सजेस्ट करूँगी आपको, अगर आपका प्रेगनेंसी रहता है तो आप इमीडिएट डॉक्टर को जाके कंसल्ट कीजिए, एक बार यूएसजी जरूर करवा लीजिए और कंफर्म हो जाए आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी है या इक्टोपिक प्रेगनेंसी है।